आज आप सीखने वाले हैं सही अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप करेक्ट वे में इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो टेंसेस का होता है। सबसे पहले आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए। आप टेंसेस कई बार पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो यहाँ पर मैं आज सिंपल फ्यूचर टेंस आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देखकर उन टेंसेस को सीख सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप एक सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल वे में और एकदम सही। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको इसके बाद इस सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स है आप उनको एक बार याद ज़रूर कर लें, बोल कर उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आपने अगर थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस कर ली उन एग्जाम्पल्स की तो आप कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो है कि टेंस की पहचान। याद रखें कि टेंस की पहचान और उस टेंस को बनाने का तरीका आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। उस टेंस वो जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसको देखकर ही आप ये पता लगा पाएंगे। भविष्य में कोई काम होगा ना, तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का। पहचान आप याद रख लें कि कोई भी सेंटेंस होगा हिंदी में, जो क्रिया होगी यानी कि जो वर्ब जो काम किया जाना होगा ना, उसके आगे गा गेगी लगा हुआ होगा। कैसे क्या होगा वो सेंटेंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप खुद से बनाएं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको याद करें। सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले आप विल लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और ईजी है, लेकिन आप याद रखें कि आप सोचें कि कहाँ विल लगाएं, कहाँ शैल लगाएं। तो मॉडर्न जो इंग्लिश है आजकल की, वहाँ पर हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं वो भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताए हैं। हम विल का ही यूज़ करेंगे और विल और शैल में कंफ्यूज ज़्यादा आपको नहीं होना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ही आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन अंग्रेज़ी को बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए आपको शैल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आप यहाँ पर विल का यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। मैं आऊँगा या आऊँगी, आप जेंडर के अकॉर्डिंग आऊँगा या आऊँगी कर सकते हैं। तो मैं की अंग्रेज़ी होती है आई और गी है ना, इस गी के लिए हम विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। और आने की बात की जा रही है तो आने के लिए हम लिखते हैं कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ इस्तेमाल होता है। आई विल कम। तो इस सेंटेंस को आप याद कर लें, मैं आऊँगा या फिर मैं आऊँगी, तो आई विल कम, इस तरीके से आप बनाएंगे। मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी, आई विल गो, आई विल कम, आई विल गो। तो क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट है मैं खाऊंगा या फिर आप कह सकते हैं मैं खाऊंगी। आप जेंडर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। तो मैं खाऊंगी, आई विल ईट, आई विल ईट। खाने की अंग्रेजी होती है ईट, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बैठूंगी, आई विल सिट। बैठने की अंग्रेजी होती है सिट, तो सिट से पहले हम विल लगा देंगे। मैं बैठूंगी। आपको ये हिंदी का सेंटेंस देखकर सबसे पहले पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप उस हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करें। आप काफ़ी सारे सिंपल फ्यूचर टेंस के हिंदी के वाक्य सेंटेंसेस लिखें और इसी तरीके से सिंपल लिखें और इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से उनको अंग्रेजी में लिखने की प्रैक्टिस करें, अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करें। तो मैं बैठूंगी, आई विल सिट। मैं कहूँगी, आई विल से। तो कहने की अंग्रेजी होती है से। सेड नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है। तो आई विल से, मैं कहूँगी, आई विल से। मैं उसे कल मिलूँगी, गी यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल मीट, मीट का मतलब मिलना।
हिम यानी उससे, उसे या उससे, टुमारो यानी कल, आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उसे कल मिलूँगी। हम मैच जीतेंगे, हम यानी कि वी, मैच की अंग्रेज़ी मैच होगी, और द मैच इसलिए लगाया है क्योंकि जो मैच खेला जा रहा है ना उसको जीतने की बात की जा रही, तो द मैच यानी वो वाला मैच जो खेला जा रहा है। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। इनको बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलने की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इनको क्रिएट करना आएगा, इनको बनाना आएगा, इनको बोलना आएगा। लेकिन जब आप बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप नियम तक सीमित रह जाते हैं, नियम तक ही सीमित रह जाएंगे, तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। तो वी विल विन द मैच, इसको रिपीट करें, वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। हिंदी के वाक्यों को भी दोहराएं बार बार, उसके साथ अंग्रेजी के वाक्यों को भी दोहराएं, रिपीट करें। मैं खेलूंगी, आई विल प्ले, मैं खेलूंगी, आई विल प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो आई विल प्ले, मैं खेलूंगी। मैं पढ़ूंगी, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, आई विल रीड, आई विल रीड। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरीके के सेंटेंसेस क्रिएट करें, बनाए और उनकी प्रैक्टिस करें, बोलने की, लिखने की, जो भी तरीका आपको आसान लगे, लेकिन आप बोलें ज़रूर, बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं जीतूंगा, आई विल विन, या फिर मैं जीतूंगी, आई विल विन, आई विल विन, आई विल रीड, आई विल प्ले। इस तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, या मैं लिखूंगी, आई विल राइट, राइट यानी कि लिखना। तुम्हें यह नौकरी मिलेगी, मिलने की अंग्रेजी होती है गेट, यह यानी कि दिस, नौकरी यानी जॉब, यू विल गेट दिस जॉब, तुम्हें यह नौकरी मिलेगी, यू विल गेट दिस जॉब। नेक्स्ट है, मैं इसके बारे में विचार करूंगी, विचार करना, थिंक करना, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, दिस, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, दिस का मतलब इसे, इसके, यह, इस तरीके से हम बोल सकते हैं हिंदी में। आई विल थिंक अबाउट दिस, आई विल थिंक अबाउट दिस, मैं इसके बारे में विचार करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई। लोग हंसेंगे, हंसना यानी कि लाफ, पीपल, लोग यानी पीपल, पीपल विल लाफ, लोग हंसेंगे, पीपल विल लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, तो तुम भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट। तो यहाँ पर ये सिंपल से सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, तो इन सेंटेंसेस की आप हो सके जितनी बार बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर शैल को लेकर जो अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, स्पोकन में जिनका यूज़ किया जाता है, रिटर्न में आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जब अंग्रेज़ी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर हम सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। तो आई शैल, वी शैल, तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। कब करेंगे? कुछ पूछने के लिए, जब हमको कुछ पूछना हो ना, तब हम आई शैल या वी शैल, यानी आई के साथ शैल लगा देंगे या वी के साथ शैल लगा देंगे। हम पूछेंगे या फिर मैं पूछूंगी या मैं पूछूंगा, ये होगा सेंटेंस और इंट्रोगेटिव होगा, आप ये ध्यान। यहाँ पर जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं सेंटेंसेस के थ्रू, उन सेंटेंसेस को आप याद कर लें, बार बार रिपीट करें, दोहराएं। तो चलिए, क्या है सेंटेंस? क्या हम आज बाहर खाना खाएं? तो हम पूछ रहा है कि क्या हम आज बाहर खाना खाएं, पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे शैल वी ईट आउट टुडे। याद कर लें इसको, शैल वी ईट आउट टुडे, यानी कि क्या हम आज बाहर खाना खाएं। बाहर की अंग्रेजी आउट टुडे यानी आज। शैल वी ईट आउट टुडे, इसको इसी तरीके से याद कर लें। बहुत ठंड है, क्या है? बहुत ठंड है। क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? पूछा जा रहा है, क्या मैं पूछ रहा है यहाँ पर कि ठंड ज़्यादा है, तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? तो इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड। शैल आई शट द विंडो? शैल आई शट द विंडो? शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, पूछा जा रहा है। क्या और सारे के सारे इंट्रोगेटिव है। क्या अब हम निकलें? शैल वी लीव नाउ? शैल वी लीव नाउ? इस सेंटेंस को तो आप ऐसे ही याद कर ले, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस सेंटेंस का। तो शैल वी लीव नाउ, क्या अब हम निकलें? शैल वी लीव नाउ?
आप अंग्रेज़ी पढ़ने की जब शुरुआत करेंगे तभी तो आपको अंग्रेज़ी आएगी। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो नहीं आने वाली है। हाँ, इसका कलेक्शन और इसकी समझ जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ता जाएगा। अंग्रेज़ी का कलेक्शन और इसकी समझ, किस तरीके से आप अंग्रेज़ी को समझ पाएंगे, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अब क्या करें। What shall we do now? What shall we do now? हम अब क्या करें। What shall we do now? अब यानी now, do करना, हम we। देखिए यहाँ पर गा गेगी नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। हम अब क्या करें, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, आगे करने वाला है, करेगा ना। तो ये अंडरस्टैंड है ये सेंटेंस कि यहाँ पर हम पूछ रहा है कि अब हम क्या करें। अभी प्रेजेंट में करता है या करती है ऐसे नहीं है, करें यानी फ्यूचर में करेगा ना वो, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। तो कुछ तो चीज़ें आपको ऐसे समझनी पड़ती है। तो आप इस सेंटेंस को भी याद कर लें, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए उनको याद कर लें आप। अब हम क्या करें, वॉट शैल वी डू नाउ। अब हम क्या करें, वॉट शैल वी डू नाउ। हम कहाँ मिले, मिले नहीं है अभी, हम मिलने वाले हैं ना, फ्यूचर की बात हो रही है, हम मिलेंगे। तो हम कह रहा है कि हम कहाँ मिलें। वेयर शैल वी मीट, वेयर शैल वी मीट। मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँ, छोड़ा नहीं है, छोड़ दूँ, ठीक है। तो शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँ। शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। मैं यह कैसे करूँ, मैं यह कैसे करूँ। किया नहीं है मैंने अभी वो काम, लेकिन पूछ रहा है कि मैं यह कैसे करूँ, तो करूँगा ना मैं। तो हाउ शैल आई डू दिस, हाउ शैल आई डू दिस। इस तरह के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही है ये। और यहाँ पर कुछ करने के लिए पूछा जा रहा है, किया नहीं है काम लेकिन करना है वो। तो आई के साथ शैल और वी के साथ शैल का यूज़ होता है और इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इनको याद कर लें आप और इसी तरीके से बार बार बोलकर इनकी प्रैक्टिस करें। यही तरीका है, इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है, किसी के पास भी कोई तरीका नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आज आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।